जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद रखे गए हैं। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट भविष्य में भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो हम बात करेंगे आज कुछ वैकेंसीज के बारे में, जिसमें कि ग्रुप सी के पद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। अलग अलग जगहों के वैकेंसीज हैं। सिविलियन के पद हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि ईएमई की ओर से वैकेंसीज है। ग्रुप सी के पद यहाँ पे रखे गए हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि ये वैकेंसीज रहेगी जो कि अलग अलग जगहों के लिए है। यहाँ पे आप एड्रेस देख रहे होंगे, किस एड्रेस या कहाँ के लिए वैकेंसीज है, प्लेस ऑफ वर्क कहाँ रहेगा, पोस्ट का नाम क्या है, टोटल वैकेंसीज क्या है, और पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है। तो दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, दोनों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पहली जो नोटिफिकेशन है 10 अक्टूबर 2025 को ये जारी किया गया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर वैकेंसी जो पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट का नाम मेंशन किया गया है, किस यूनिट के लिए वैकेंसी, यानी कि जो वर्कशॉप है कहाँ पर सिचुएटेड है, किस लोकेशन में है। हम बात करें यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए, तो पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे है ये निकाली गई है लोअर डिवीज़न कलर की। लोकेशन यहाँ पे चिरोकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और आपको ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसी रहेगी। कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप, चौकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश 212105, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन भेजना है। यहाँ पर लोअर डिवीज़न कलर की एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। दूसरा जो है स्टोर कीपर की एक वैकेंसी आपको मिलेगी। उसी तरह से एक और वैकेंसी अनहोलिस्टर स्किल्ड की यहाँ पे एक वैकेंसीज है। उसके अलावा यदि बात करें हम और वैकेंसीज की, तो एक वैकेंसी यहाँ पे और रखा गया है पूर्व सैनिकों के लिए, और जो यहाँ पे पद है टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड की। इसके अलावा 3 वैकेंसीज आपको और मिलेगी जो कि ट्रेड्समैन मेल की वैकेंसीज है। 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। ये सही वैकेंसीज है। कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप जो कि चियोकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की गई हैं। अभी दूसरी यहाँ पर जो स्टेशन इनके द्वारा बताया गया है, ये जो लोकेशन है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती रखी गई है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ से डिटेल्स जानेंगे। ये लोकेशन है कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वैकेंसी रहेगी और मेरठ उत्तर प्रदेश में जॉब लोकेशन रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे एक वैकेंसी है एक्सेसमैन के लिए जो कि मैकेनिस्ट स्किल्ड की है, और एक वैकेंसी और है जो कि व्हीकल मैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड 2 की वैकेंसी यहाँ पे इनके द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दूसरे लोकेशन की इनके द्वारा दी गई है, और ये जो लोकेशन है कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट में ही ये वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि पद का नाम दिया गया है ट्रेड्समैन मेट की। और यहाँ पर भी 3 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए जारी किए गए हैं या रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज ये भी बेंगलुरु कर्नाटका के लिए है। 512 आर्मी बेस वर्कशॉप उलसूर बेंगलुरु कर्नाटका में जॉब लोकेशन है, और एक वैकेंसी है जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। दूसरा जो स्टेशन यहाँ पे दिया गया है ये है सिकंदराबाद ईएमई सेंटर में। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद में वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए, और उसके अलावा ईएमई रिकॉर्ड सिकंदराबाद में भी पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। यदि बात करूँ मैं ईएमई सिकंदराबाद के लिए, तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज है जो कि एमटीएस की वैकेंसी रहेगी। उसी तरह से 2 वैकेंसीज है जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क की है। 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों को यहाँ पे देख पाएंगे, और एक वैकेंसी जो कि मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स इंजीनियर डीजीएमई की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसी जैसे जो कि मैंने आपको बताई थी,
और सिकंदराबाद के लिए वैकेंसीज है। ट्रेड्समैन, व्हीकलमैन, फायरमैन, एलडीसी अदर है। 263 टोटल वैकेंसीज है। ऑफलाइन के माध्यम से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा। यदि बात करें यहाँ पर अप्लाई करने की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वैकेंसीज शुरू हो गई अप्लाई करने की, या 11 अक्टूबर 2025 से लेके 14 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं सिकंदराबाद यूनिट के लिए। सिकंदराबाद की वैकेंसीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ये सिकंदराबाद की वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देख पाओगे। दूसरी जो यूनिट है ये अलग अलग, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मेरठ के अंतर्गत है, आगरा में है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात की गई है। तो अल्ले स्टेशन भी है इसमें, जैसे कि महाराष्ट्र के अंतर्गत भी है। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो है बेंगलुरु में भी पोस्ट पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। इन सभी के लिए अप्लाई करने के लिए 24 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट रखी गई है। फ्री है, कोई भी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। 18 से लेकर 25 साल इनके द्वारा मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। अभी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर व्हीकलमैन की भी वैकेंसीज है। इसके लिए 12th प्लस ITI रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो अन्य पद हैं, जिसमें कि टिन एंड कॉपर स्मिथ की ITI रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। आप हॉलिस्टर के लिए ITI रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। स्टोर कीपर की वैकेंसी है, 12th पास होना चाहिए। LDC की वैकेंसी है 12th प्लस, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, इसके लिए मात्र मैट्रिक पास रखा गया है। अभी यहाँ पर सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन के द्वारा बताया गया है। इन वैकेंसीज के लिए जो टेस्ट होगा, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150, मैक्सिमम मार्क होगा 150 का, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। यदि एग्जामिनेशन की बात की जाए तो स्टोर कीपर, लॉ डिवीजन और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से लेकर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। MTS, उसके अलावा वाशरमैन और ट्रेडमैन की वैकेंसी के लिए भी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के। अभी यहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? कॉपी ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड सेंड द एप्लीकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंड विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ आपको भेजने हैं अपने फ़ोटो कॉपी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करके, जिसमें कि एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर भेजना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ID प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसका साइज़ यहाँ पे दिया गया है और जिस पे कि 5 रुपये का स्टैम्प लगा हो। टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, नेम एंड मदर नेम उस पर लिखना है एंड फादर नेम ऑन द बैक साइड लिखना है फ़ोटो के। अनदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन में बताए गए हैं। अभी आपको इसको भेजना है, जो डेट बताई थी 14 नवंबर 2025 से पहले पहुंच जाना चाहिए। और दूसरी जो वैकेंसी अदर स्टेट की निकाली गई है, जिसमें कि सिकंदराबाद को छोड़ करके उनका है 24 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट दी गई है। यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है डिटेल्स। यदि आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पे बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैंने आपको उस तरह से बताया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, शायद पढ़ने में काफ़ी समस्या आएगी, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बताया। बाकी इसका एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन भी आपको ऑफलाइन के माध्यम से, जो एप्लीकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन को भर करके जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे या इसमें मेंशन किए गए हैं, उन सब की फ़ोटोकॉपी खुद के साइन किए हुए आपको भेज देना है। यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, पूरी डिटेल्स संबंधित डॉक्यूमेंट, जो लोकेशन, जिस लोकेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर देना होगा। प्रयागराज के लिए है या मेरठ के लिए है या फिर कर्नाटका के लिए है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये वैकेंसी थी जो कि सिविलियन के पद हैं, ग्रुप C के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय की जॉब है। EME में सिविलियन के पद है, गवर्नमेंट जॉब पक्की है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।